हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती के 4.0 के हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इनमें जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा है इन सभी क्वेश्चन से और हमें कितना आ सकता है या हम कितना और अच्छे से पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को थ्रू। ये क्वेश्चंस कुछ नए नहीं हैं, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन इनके साथ जो नई चीज़ें जुड़ी हैं वो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अब तक वीडियोस डेली अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। और आज से मैं कोशिश करूँगी कि हर एक दिन या एक दिन छोड़ के जैसा भी मुझे टाइम मिल पाए, अभी मैं इस टाइम बहुत बिजी चल रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें लाती रहूँ। आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। फ़िलहाल अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस रखे गए हैं इसमें, जिसमें आपको बहुत पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है ना, हिंदी साहित्य में। और हाँ, जो जो भी टॉपिक बन सकते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, मैंने वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर शेयर किया है, तो हम उन पर बातें करेंगे। फ़िलहाल बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रकाशित पत्र का नाम है, ठीक है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उतंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो देखिए, सबसे आसान प्रश्न है ये, और इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग गेस कर चुके होंगे, जो है कि उतंड मार्तंड। अब उतंड मार्तंड के बारे में हम लोग जो फैक्ट आप नहीं भी जानते होंगे उन सभी फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखिए, सबसे बात करते हैं इसके प्रकाशन की, ठीक है। प्रकाशन इसका 30 मई 1826 में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। किसके द्वारा होता है? तो इसके जो संपादक हैं, संपादक जो हैं वो कौन है? जुगुल किशोर शुक्ल। क्या नाम है उनका? जुगुल किशोर शुक्ल। मैं थोड़े थोड़े हिंट लिख दे रही हूँ, आप इसको, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए। अब देखिए, उतंड मार्तंड जो था वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, उस समय में, और ये हिंदी में थी, हिंदी में थी, और ये हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित जो है पत्र है। देखिए, उस समय में फारसी और अंग्रेज़ी में बहुत सी पत्रिकाएं जो है वो छपती थी, ठीक है। ये कब की बात है? जब अंग्रेज़ों का समय था तब की बात है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कब 1826 की बात हो रही है। तो 1826 में ये सारी बातें होती हैं कि हाँ, हमारा भी एक पत्र होना चाहिए जिस पे हम जनता को जागरूक कर सकें और उन्हें एकजुट कर सकें। इसके लिए उतंड मार्तंड जो है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च की गई। अब ये हिंदी की सबसे बड़ी खबरों को इकट्ठा करती थी, ठीक है। ये इसका कुल प्रकाशन अंक जो है वो 79, आई थिंक 79 ही है, आप इसको देख लीजिएगा कि इतनी ही प्रकाशित हो पाई। और 1827 में इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से इसको जुगुल किशोर द्वारा देखा जा रहा था, लेकिन इसको कंपनी जैसे इसको छापने के लिए और से भी जो है प्रकाशन की ज़रूरत होती है, लोगों की सहायता होती है, तो वो उन लोगों की मदद मिल नहीं पा रही थी। तो उतंड मार्तंड हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट था इसे मैंने इसको आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। देखिए, ये ऑप्शन थोड़ा विवादित है, ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन तो सही है। देखिए, इसमें मुकुटधर पांडे भी हो सकते हैं और जयशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं, दोनों लोग, लेकिन सबसे मेन जो है प्रवर्तक उन्हें मुकुटधर पांडे को ही माना जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये दोनों सही हो सकते हैं। तो छायावाद के बारे में अगर हम जानें कि छायावाद की शुरुआत कब से कब तक हुई और ये क्यों इतना प्रमुख है, किसके लिए विशेष रूप से है,
तो देखिए छायावाद के प्रवर्तक का नाम हम लोग बात कर ली कि खासकर मुकुटधर पांडे को माना जाता है, और उनमें अगर दोनों लोग शामिल थे तो जयशंकर प्रसाद और मुकुटधर दोनों सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छायावाद की बात कर लेते हैं। तो ये 1918 से 1936 तक चला था। इसमें सबसे पहले छायावाद में ही नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया था। शब्दों को बढ़ा चढ़ा के, कल्पनाशील करके नारी के बारे में अच्छे जिस प्रकार से जितना कहा जा सकता था, जितनी कल्पनाएं की जा सकती थी, वो चित्रित की गई छायावाद में। ठीक है, इसमें सांस्कृतिक जागरण को लेकर काम किया गया था। जो व्यवधान आते हैं उनकी प्रमुखता थी इसमें। कल्पना की प्रधानता थी। कल्पना कुछ ऐसी कल्पनाएं जो बियॉन्ड ऑफ जो है वर्ड हो ना, जैसे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि उतना जितना सोच सकता था उतना सोच के लिखते थे लोग छायावाद में। प्रकृति का समावेश था, बिल्कुल, जैसे कि नारी के सौंदर्य का प्रकृति से मिलाप करके कल्पना करना। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा, और सबसे जो यूनिक बातें हैं वो नए अलंकारों का प्रयोग हुआ था। अब नए अलंकारों में कौन से अलंकार थे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब इसके जो साहित्यकार हैं प्रमुख, वो 4 ही हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो खुद जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत हैं, ठीक है, और महादेवी वर्मा है। ये 4 लोग इनमें प्रमुख हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदू दुलारे, वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए, तीसरे की अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए सबसे पहले, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, अब ये कथन तो नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था, लेकिन प्रगतिवाद के जो जनक हैं उनके बारे में हम बात कर लें तो वो है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, चौहान। अब इसमें क्या विशेषता थी प्रगतिवाद में? प्रगतिवाद में विशेषता थी कि ये सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता था। ठीक है, उस समय पे सामाजिक जो बाधाएं थी उन पर नज़र डालता था। सांप्रदायिक विरोध इसमें शामिल किए गए। जन भाषा का प्रयोग, जो भाषा आसानी से समझी जा सके लोगों के द्वारा, उस भाषा का प्रयोग किया गया। और जो लोगों को जोड़ता है, यानी कि ग्राम्य गीत जिसको आप जानते होंगे, इसमें आपका आ जाता है कजरी, लावनी, ठुमरी ना, ये सारे जो गीत थे उनको ऐड किया गया प्रगतिवाद के समय, जो भी लिखा गया। ठीक है, और जनक बात हम लोग कर चुके हैं। साहित्यकारों को देख लिया जाए कि प्रमुख साहित्यकार कौन थे, तो साहित्यकारों में थे आपके नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल इनका पूरा नाम है, और शिवमंगल सिंह सुमन, मैं बोल दे रही हूँ, शिवदान सिंह चौहान इसके जनक थे, लेकिन शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं ये साहित्यकार हैं। त्रिलोचन थे, और राघेय राघव जो थे ये साहित्यकार थे। कुछ कवि भी प्रचलित हैं, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे जगमोहन सिंह, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, और मुक्तिबोध की किसी एक रचना का नाम बताइए जो कि इम्पोर्टेंट हो, क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। नरेश मेहता, ठीक है, नरेश मेहता। तो ये जो है कवि हुए, साहित्य हुए, प्रगतिवाद के जनक, और जो इम्पोर्टेंट हो सकता था जितना हम लोगों ने उसकी बात कर ली। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, ठीक है, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। देखिए, चौथे के सही ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लें
तो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र है। क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल देखिए, अगर हम बात करें और भी प्रेमचंद के उपन्यासों की या उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका झरना, ठीक है, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, आकाशदीप, ठीक है, ये इनकी रचनाएं आ जाती हैं। उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास की बात की गई है तो एक मंगलसूत्र तो है ही, दूसरा हम देख लेते हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती भी इनका अधूरा उपन्यास है, ये भी अपूर्ण है, पूरा नहीं है, ठीक है। देखिए एक बार मैं दोहरा देती हूँ उनकी रचनाएं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, आकाशदीप। एक ही लय में अगर आप याद करते हैं तो चीज़ें आसानी से मुझे लगता है याद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। रामधारी सिंह, और सही ऑप्शन जो हो गया आपका तीसरा हो गया। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब, किस पर, ठीक है। तो रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। पहले हम तो रामधारी सिंह दिनकर के जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब दिनकर की बात कर ली जाए तो दिनकर का समय कब से कब रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों मैं कह रही हूँ कि अच्छा, प्रेमचंद्र की अधूरी कहानी, अच्छा सॉरी, प्रेमचंद्र की अधूरी, तो यहाँ पे प्रेमचंद की बात की गई है ना, प्रेमचंद की बात कही, सॉरी मैं क्या ही बताऊँ, सॉरी। मैंने जो आपको बताया वो जयशंकर प्रसाद की है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक। देखिए ये तीसरा ऑप्शन तो इसका सही फिलहाल प्रेमचंद, लेकिन प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं उसके बारे में एक बार बोल देती हूँ। सेवा सदन, रंगभूमि, ये सारी चीज जो ऑप्शंस हैं वो उन्हीं के उपन्यास हैं, रचनाएं हैं ना, तो ये उपन्यास जो है वो अधूरा है। इरावती जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण जो है, लेकिन प्रेमचंद की अपूर्ण जो उपन्यास है वो मंगलसूत्र है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, ठीक है। निर्मला सबसे छोटा उपन्यास है प्रेमचंद का, ठीक है। तो आई होप आप लोग, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उसके लिए सॉरी हूँ। और कहानी जो है, दो बैलों की कथा इन्होंने लिखी है, पंच परमेश्वर लिखी है, ईदगाह लिखी है, पूस की रात लिखी है, कफन लिखी है, बड़े घर की बेटी लिखी है, ठाकुर का कुआं, ये सारे प्रेमचंद की जो है कहानियाँ हैं। और रचनाएं भी मैंने बता ही दी आपको, ठीक है। फिलहाल इनका जो वास्तविक नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रेमचंद के बारे में। और जो मैंने इसके पहले बताया है वो जयशंकर प्रसाद की है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर ली जाए तो दिनकर साहब की कुछ रचनाएं हैं, आपसे मैं गलती कोशिश करूँगी कि ना हो, ठीक है। वो है उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, ठीक है। ये सारे दिनकर की रचनाएं हैं। रेणुका जो है, रेणुका जो है ये दिनकर साहब की पहली रचना है। क्या है? पहली रचना है। मैं बोल रही हूँ तो उसको आप लिख लीजिए। फिलहाल जो अभी 4th वाले क्वेश्चन में गलतियाँ हुई उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और आगे कोशिश करूँगी मैं कि गलतियाँ ऐसी ना हो, क्योंकि बड़ी गलती थी। आई होप आप मुझे ज़रूर समझेंगे, ठीक है। तो दिनकर साहब की ये चीज़ें, और ये छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, छायावाद के जो है ये लेखक हैं, ठीक है ना। फिलहाल 5वें के अगर सही ऑप्शन की हम बात करें तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5वें का वो हो जाएगा चौथा, उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादे दासी। 6वें के सही ऑप्शन की अगर हम बात कर ली जाए
कर लें तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, गारसा द तासे। गारसा द तासे के कुछ ही जो है कि साहित्य हैं, कुछ ही लिखे हैं इन्होंने, एक ही। क्या लिखा है उन्होंने ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आता है 7वां क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। तो अगर हम पद्मावत की बात कर लें कि पद्मावत किसकी रचना है, तो देखिए जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है, ठीक है। 7वें का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम जायसी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या इन्होंने लिखा है उसके बारे में। पद्मावत तो इन्होंने लिखे ही है, और लिखा है इन्होंने क्या, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कहावत, चित्ररेखा, बारहमासा। बारहमासा में प्रकृति का चित्रण किया गया है, ठीक है ना। और ये इन्होंने ठेठ अवधी भाषा में लिखा, दोहा चौपाई भी लिखी, और इनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये चीज़ें रहीं। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र। तो देखिए जो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बेताल पच्चीसी के रचनाकार सूरती मिश्र जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सूरती मिश्र के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं उनके बारे में। तो इन्होंने बात की है कृष्ण चरित्र की, कृष्ण चरित्र, श्रृंगार सार, भक्ति विनोद, छंद सार, कवि सिद्धांत, रस रत्न, ठीक है, रस रत्न। तो ये कुछ चुनिंदा ही साहित्य हैं जो सूरती मिश्र द्वारा लिखे गए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। जो कि क्या था, कृष्ण चरित्र, श्रृंगार सार, भक्ति विनोद, छंद सार, कवि सिद्धांत और रस रत्न, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, ठीक है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। 9वें के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतलाल नागर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने प्रेमचंद के जो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, इन सब के बारे में बात कर लिए रचनाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे अमृतलाल नागर की, ठीक है। और निराला के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। और बहुत सी वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की है निराला के बारे में, दिनकर, सभी कवियों और लेखकों के बारे में। तो फिलहाल हम अमृतलाल नागर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इन्होंने लिखा है महाकाल, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के निपुर तो आप देख ही रहे हैं। और ये सुहाग के निपुर किस भाषा में थे, तमिल में थे। किसमें, तमिल भाषा में थे। अमृत और विष, अमृत और विष भी इनकी एक रचना है, अमृत और विष। मानस का हंस, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अच्छा ये हो क्यों नहीं रहा है, अच्छा आया। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 10वें के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जो है सही ऑप्शन हो जाएंगे। दिनकर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी कि जो ये हैं आपके
उर्वशी रश्मिरथी रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, होगार, नीम के पत्ते। ठीक है, ये छायावादोत्तर युग के कवि या लेखक हैं। ठीक है ना, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अशोक के फूल के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए 11 का जो सही ऑप्शन है उसका सही हो जाएगा चौथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो उन्होंने लिखे हैं अशोक के फूल, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क लिखा है इन्होंने। कल्प लता लिखा है इन्होंने, कल्प लता। और लिखा है इन्होंने कुटज, चारु चंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा सबसे प्रचलित है, पूछा जाता है। सूर साहित्य इन्होंने लिखा है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, इसमें से एक अशोक के फूल इम्पोर्टेंट है और कुटज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाण भट्ट की आत्मकथा ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ इनको ज़रूर आप याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। झरना के रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोगों ने खूब सारी चर्चाएँ ऑलरेडी की है। ठीक है ना, तो हम चलते हैं आगे, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो ये देखिए ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने नरेश मेहता के बारे में बात ऑलरेडी की है, कब की ये आप कमेंट बॉक्स में अभी भी बताइए अगर आप पूरा अच्छे तरीके से वीडियोस को देख रहे हैं तो। देखिए भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त है। देखिए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती तो लिखा ही गया, और क्या लिखा गया, रंग में भंग, रंग में भंग, राजा प्रजा, राजा प्रजा, ये बीच में योजक चिन्ह है, वैतालिक, क्या लिखा गया, वैतालिक, और वैतालिक शक्ति, ये जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं लोईपा, जोइंदू, सरहपा, कबीर। तो तीसरा ऑप्शन है इसमें भी सही हो जाएगा। सरहपा के द्वारा क्या लिखा गया है, गीतांजलि, गोरा, हिंदी, मैथिली, उड़िया, बंगाली भाषाओं में ये लिखा गया है। ठीक है, सरहपा द्वारा, तो ये सरहपा हो गया। कबीर आप जान ही रहे हैं कि कबीर की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने बहुत बात की है। ठीक है, कबीर रहीम, फिर भी हम लोग कबीर के बारे में बात ही कर लेते हैं कि इन्होंने साखी सबद रामायणी, ठीक है, साखी सबद रामायणी, वार बसंत, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, शब्दावली, शब्दावली और दोहावली, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी, कबीर की हम लोगों ने बात करी। फिलहाल तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14 के आंसर का। अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 15 का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लल्लूलाल। लल्लूलाल ने क्या क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर राजनीति, सभा विलास, सभा विलास, माधव विलास, माधव विलास। ये जो है लल्लू लाल की जो है प्रचलित
जो साहित्य हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो हम ये 15 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोगों ने चर्चाएं की। इन 15 क्वेश्चंस में आपका कितना सही रहा, आई होप बहुत आसान प्रश्न थे, आपने 15 में 15 अचीव किया होगा। अगर इतने आसान प्रश्न में भी अगर आपने 15 में 15 अचीव नहीं किया है या आप 10-12 के बीच में भी नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, जितना भी हम पढ़ेंगे वो पूरी लाइफ टाइम तो कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन के साथ हम कुछ चीज़ों को क्लियर भी करते जाते हैं। तो ऐसा ज़रूर रहे कि आप पढ़ते रहें, ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें याद कुछ हो नहीं रहा। तो प्रैक्टिस उसके साथ ज़रूर आप करते रहें, कहीं से भी करिए। फ़िलहाल हम 15 क्वेश्चन पे आज की क्लास को बंद करते हैं। आगे भी 15-20 क्वेश्चन के साथ हम कुछ नए चीज़ों के साथ मिलेंगे, हिंदी में ही। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदी के साहित्य के बारे में बात करेंगे, फिर हम धीरे धीरे थ्योरी के क्वेश्चंस पे भी आएंगे, जैसे छंद और अलंकार, संधि, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चाएं करेंगे आने वाले आगे क्लास में। हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।